प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल ड्रॉप शिपिंग में फर्क क्या है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना हाँ, कि प्राइवेट लेबल और प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग में क्या फर्क है। असल में ये अभी नई चीज इस्तेलाह निकलना शुरू हुई है 2023-24 के अंदर। क्या है, एआई का जमाना है, सिस्टम्स बहुत ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। जब हम 2018-17 में बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे ना अमेजोन पे, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, तो उस टाइम पे जो था प्राइवेट लेबल बहुत बड़ी चीज थी कि जी अमेजोन प्राइवेट लेबल करें, वॉलमार्ट, ईबे, लजादा। अभी क्या है कि गोरों ने सिस्टम्स वही है पीछे बैक एंड पे, लेकिन सिस्टम्स अपग्रेड करके वो ऐसे एआई के मॉडल्स लेकर आ गए कि अब फैक्ट्रीज आपके लिए बहुत मिनिमम क्वांटिटी पे ही प्राइवेट लेबल कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्राइवेट लेबल यानी कि आपके 100 यूनिट्स भी है इवन, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। जैसे हम चाइना से जब सोर्सिंग करते थे, ऑब्वियसली बल्क में सोर्सिंग होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि आप अमेरिका में या यूके में या यूरोप में ऐसे सप्लायर्स ढूंढ लेते हैं जो आपको 100 पीसेस या 120 पीसेस भी प्राइवेट लेबल करके आपको ड्रॉप शिप कर सकते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दिया है प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिप का। पहले क्या होता था, प्राइवेट लेबलिंग में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी, अलीबाबा से सोर्सिंग होती थी मेजरली, और उसमें बहुत बड़े बड़े एमओक्यूज हमें साइन करने पड़ते थे। उसके बाद शिपिंग होती थी और फिर सारी लॉजिस्टिक्स होती थी। अभी ये वेयर हाउसेस अमेरिका में ही मौजूद है, कनाडा में मौजूद है। और इन लोगों ने, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा सा बिजनेस का डिप्लीशन फेज है, चाइना यूएस की जो इकोनॉमीज है वो आपस में टक्कर में है, तो उन्होंने मजीद मॉडल्स डेवलप किए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इसको रिलेट करते हुए। तो प्राइवेट लेवल में और ड्रॉप शिप के अंदर जो है अब बहुत आसानी आ गई है कि आप पहले छोटा स्टॉक लेके टेस्ट कर सकते हो मार्केट को, और जब आपको लगे कि ये प्रॉफिटेबल है और स्केलेबल है, तो आप इसको फास्टली स्केल अच्छा, कर तो सकते टेस्ट हो। कौन से प्लेटफॉर्म पे करें? मतलब हमने इन्वेंट्री ले ली, लोकल मार्केट से सोर्सिंग कर ली कैम क्यूज पर, उसके साथ हमने अपना बिजनेस नेम भी लगा दिया, प्राइवेट लेवल भी कर दिया, कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करें और कैसे करें? असल में सवाल आपका अच्छा है कि किस प्लेटफॉर्म पे करें। ये जो गोरे हैं जिन्होंने एआई मॉडल्स अब डेवलप किए हैं, इन लोगों ने 360 सोचते हैं। ये लोग ये कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि आप खाली अमेजोन के लिए वायबल है या वॉलमार्ट के लिए वायबल है। ये हर वो प्लेटफॉर्म जिसको आप जानते हो, लेट से आप अमेजोन पे काम करते हो, वॉलमार्ट पे काम करते हो, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन की बात हो रही है, या इवन आप क्लासिफाइड साइट्स पे काम करते हो, या आप मार्केट प्लेसेस पे यानी कि फेसबुक की मार्केट प्लेसेस पे काम करते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, इनका काम सिर्फ ये है कि आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकते हैं। सेल आपने करना, सेल हमने करना है, ऑब्वियसली हमारा ब्रांड है। ये आपको सिर्फ वो जो हेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स होती थी, 1 लाख डॉलर्स की और 2 लाख डॉलर्स की, तो ये सिर्फ उसको कवर अप करने के लिए ये बिजनेस मॉडल्स आए हैं जिसके अंदर आप छोटी इन्वेंट्री के साथ अपना प्राइवेट लेवल लेके टेस्ट कर सकते हो, और फिर आप इन्हीं से बड़ी इन्वेंट्रीज भी सोर्स करवा सकते हो। और इनके अंदर भी मजीद मॉडल्स आ रहे हैं जो मैं आपको जो है ना आगे फर्दर बताऊंगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और उस चैलेंज को किस तरह ओवरकम किया जा सकता बेसिकली इस मॉडल के अंदर तो चैलेंजेस को ओवरकम किया गया है पहले के मुकाबले में। है? जैसे कि पहले जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जाती थी जिसमें कि कंटेनराइज पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती थी, और सारा का सारा रिस्क आपके ऊपर होता था कि प्रोडक्ट चले ना चले, इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर आपकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, सब आपके सर पे होती है। मॉडल में ये है कि सारे का सारा दर्द सर जो लिया हुआ है वो इन फैक्ट्रीज ने या कंपनीज ने लिया हुआ है। ऑल दो कि पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी कस्टमाइज नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर होती है। आपके बकायदा बॉक्सेस भी बन जाते हैं, आपके फ्लायर्स बन जाते हैं, आपके लेबल्स होते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग ये सर्विसेज बाहर से लेते थे, 3 फुलफिलमेंट के नाम से, 3 टीयर फुलफिलमेंट के नाम से लेते थे, तो हर एक चीज का पैसा चार्ज हो रहा होता था। कोई 50 सेंट से एक छोटा सा लेबल लगाने के ले रहा है, कोई शिपिंग लेबल लगाने के $2 चार्ज कर रहा है, कोई उसको रखने के ले रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है प्राइसेस जो है वो चीपर है, बहुत चीपर है, या फिर कहीं कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो ये मॉडल्स बड़े अच्छे हैं, इसको ड्राइव करना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स भी मेरे जहन में आ रही हूँ, मैं लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसकी बकायदा सोर्सिंग प्लान भी कर सकते हैं। दो पार्ट्स का सवाल है। एक सवाल तो ये है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग क्या करें। जो पाकिस्तानी बच्चा है खास तौर पे, क्योंकि मैं उसको सबसे ज्यादा जानता हूँ, तो वो जो बच्चा है माजी में, क्योंकि हमें मार्केटिंग कभी सिखाया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया। जो ई कॉमर्स की मार्केटिंग है या एडवर्टाइजिंग है,
हमने लॉन्चेस करना सीखा है, लेकिन हमने कभी बेचना नहीं सीखा। आपको जो चीज मेन फोकस करना है वो बेचना करना है, कि आपको बेचने का सिस्टम कौन सा आता है। अब बेचने के 36 किस्म के सिस्टम है। फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, लिंक्डइन के एड्स है, ट्विटर एड्स है, सारे पेड एड्स है, एसईओ है, गूगल शॉपिंग बहुत अच्छा है, बहुत सारे हैं, ऑनलाइन क्लासिफाइड एड्स है जो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जो जिस कंट्री में ऑडियंस रहती है उसको पता होता है कि हमारी यहाँ कौन सी प्लेटफॉर्म ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छी है, ये उसको पता होता है, तभी वो ऑनलाइन काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दुबई में है तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन दुबई में डुबिजल बहुत अच्छा चलता है, कनाडा में किकीजी बहुत अच्छा चलता है, ऑनलाइन यूएस के अंदर किगलेस बहुत अच्छा चलता था एक जमाने में, आज भी बहुत अच्छा चलता होगा। तो ये वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां से ट्रैफिक फ्री का ड्राइव किया जा सकता है। और फिर पेड मार्केटिंग भी सीखे। पेड मार्केटिंग सीखने के बाद उसको आप बहुत तेजी से स्केल कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स को लें, खरीदें और फिर उसको बेचने की करें। तो ये तो उसका पहला पार्ट हो गया। जो आपका दूसरा पार्ट था वो था कि प्राइस पॉइंट क्या होगा। प्राइस पॉइंट जो होता है वो एज पर प्रोडक्ट हम डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस पॉइंट होता है, और दूसरा से थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा कॉमन सेंस कि वो प्रोडक्ट मैक्सिमम कितने प्राइस पे बिक सकती है। थोड़ी सी प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस भी लेकर आए। अगर यूनिकनेस नहीं बन रही तो बंडलाइज करें। यूनिकनेस इन द सेंस कि एक बंदा एक प्रोडक्ट को बेच रहा है तो हम ये देखते हैं कि क्या हम उस प्रोडक्ट के अंदर कोई फीचर को ऐड ऑन कर सकते हैं, तो हम ऐड ऑन कर लें। अगर हम इनकेस ऐड ऑन नहीं कर सकते और हम बहुत बिगिनर लेवल पर हैं तो हम उसको किसी के साथ बंडलाइज कर लें। बंडलाइज करने का मतलब ये, बंडल बनाने का मतलब ये है कि उस चीज के साथ अगर कोई और चीज भी लोग यूजुअली लेते हैं जो कि रिसर्च के थ्रू निकल आती है, तो आप उन दोनों चीजों को मिला के एक बंडल बना ले और बंडल फॉर्म में सेल करना शुरू करते हैं। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाती है। एक बंदा घर का क्लीनिंग का स्प्रे खरीदता है तो उसके साथ स्पंज भी खरीदता है। अब अगर उन दोनों चीजों को मिला दें तो वो बहुत अच्छा बंडल बन जाता है। अब उसके साथ एक डस्टर भी मिला दें तो वो और अच्छा बंडल बन जाता है। इट डिपेंड्स के आप किस लेवल का बंडल बनाते हैं, और फिर उसको एज अ प्राइस पॉइंट आप उसको बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा सा, कि आप प्राइस थोड़ी सी अच्छी कर लें, बढ़ा लें। तो ये सब रिसर्च के थ्रू चीजें पता लग रही होती है कि हम रिसर्च में करना क्या चाहते हैं। और जो ये साइंस सीख गया वो बहुत अच्छा अपना बिजनेस स्केल कर सकता है, प्रॉफिट। मेन दो चीजें कि इसको हम कहाँ से सीखें। एक चीज तो ये है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ हमने हमने कोशिश ये की करनी होती है कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग से जब सीख रहे हैं तो कोशिश ये करें कि बस उतनी स्किल्स या सॉफ्टवेयर चलाना या मार्केट प्लेस चलाना सीख लें। बिजनेस हमें आता है प्रैक्टिस करने से। जब हम चीजें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं, बहुत सारी हमारी मिस्टेक्स होती हैं। फेलियर्स और मिस्टेक्स जो है वो बहुत गोल्डन नगेट्स है बिजनेस के अंदर। लोग इस चीज को ना समझते नहीं है। आप जब पहली प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, जो मिस्टेक आप करते हैं वो गोल्डन नगेट्स है। अगर आप उसी गोल्डन नगेट्स को देखते हुए, उस मिस्टेक को देखते हुए उसको सही करने की तरफ ले जाए, उसको सही करें, तो वो चीज सही हो जाएगी। फिर अगली प्रॉब्लम आएगी, फिर आप अगली प्रॉब्लम के पीछे लगेंगे, अगली प्रॉब्लम को सही करेंगे। आपको ये कोई चीज पढ़ा नहीं सकता, ये आपने खुद करनी और सीखनी है। आपने गिव अप नहीं करना, आप उसको करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, और आप देखेंगे कि आपका पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम कोर्स देखने के बजाय खुद थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करके गलतियों से सीख लें, ना कि किसी कोर्स के ट्रेनर से सीखें। मैं ये कह रहा हूँ, आप कोर्स लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप पेड लो, फ्री में लो। आजकल ये भी कहानी चल गई है कि हम तो फ्री में करा रहे हैं और वो पेड करा रहा है। जरूरी नहीं है। पेड कोर्सेज भी अच्छे होते हैं। हमने खुद बहुत सारे पेड कोर्सेज लिए हैं, आपको भी पता है। हमने कई कई $1000 के पेड कोर्सेज भी लिए हैं, हम उनके बूट कैंप्स में भी गए। ठीक है, आज अगर हम इतनी बातचीत कर रहे हैं तो एक वजह ये भी है कि वो जो स्केलेबिलिटी आई है हमारे अंदर सोच की, वो उन बूट कैंप से ही आई है। लेकिन आप उनसे ये तवक्को ना रखें कि आपने अगर कोर्स कर लिया तो वो आपका बिजनेस भी डेवलप करेगा, आपको सक्सेस तक भी पहुंचाएगा। बिजनेस मॉडल आपका अपना होना चाहिए। आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने अमेजोन चलाना सीख लिया, बस उसका शुक्रिया कि उसने अगर आपसे जो भी पैसे लिए और आपको अमेजोन चलाना सिखा दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अमेजोन सीखने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी बच्चा अमेरिका की मार्केट में या यूके की मार्केट में काम करने के काबिल हो गया। वो कोई भी प्रोडक्ट अपना वहां पे पहुंचाएगा तो वो जो बिकेगा तो अमेरिकन कस्टमर यूज कर रहा है या यूके का कस्टमर यूज कर रहा है, तो यही बहुत बड़ी चीज है।
2014-15 में जब हम स्टोर्स बनाते थे तो आपको याद होगा कि पेपॉल ही बनना बड़ा मुश्किल होता था। आज तो पाकिस्तान पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आज आप बच्चे बच्चे से पूछो कि भाई ऑनलाइन पेमेंट लेना कैसा है, तो आपको दो चार चीजें तो हाथों में बता देगा कि मैं पेनीयर से ले लेता हूँ, मैं जैस कैश से मंगवा लेता हूँ, मैं बैंक मैंने खुलवाया हुआ है उसमें क्लाइंट भेज देता है। पहले तो पैसे मंगवाना भी एक बहुत बड़ा मार्का होता था कि भाई पैसे कैसे आएंगे वहां से, क्योंकि आप पेपॉल बनाते थे तो वो भी बहुत जुगाड़ तरीके से बनता था और वो आपका अपना लेजेंड किस्म से नहीं बनता था। तो बहुत सारे थे। कस्टमर इन्वेस्टमेंट जो पैसे भेजता था वो वेस्टर्न यूनियन से, मनीग्राम से भेजता था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब तो वो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम्स। अगर मैं देखूं तो ये 10 साल में 12 साल में तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया ई कॉमर्स में।